हेलो बच्चों, स्माइल फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अक्षय पेपलावत और आज मैं आपको फ्रैक्शनल नंबर्स में जो अपने अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ी है उन सब का यूज़ करके कुछ एग्जांपल करेंगे जो आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 है। आज हम इनको करने वाले हैं। जितनी हमने अभी तक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है उनका यूज़ करते हुए कि हाँ इसमें किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलो पहला वाला एग्जांपल देखते हैं। तो पहले वाला एग्जांपल लिखेंगे हम। फर्स्ट है 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। ये हमारा फर्स्ट वाला एग्जांपल है। तो हम इसको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, जैसा कि आप सबको पता है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर होता है जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है उसे सॉल्व करते हैं। मैं अगर आपको बता दूं तो सबसे पहले हम बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद में डिवाइड करते हैं, फिर प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जो भी हमें इसके अंदर दिया होगा उनको इसी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले बड़ा वाला ब्रैकेट, सेकंड नंबर पे छोटा वाला ब्रैकेट, थर्ड नंबर पे मल्टीप्लाई, फोर्थ नंबर पे डिवाइड, फिर फिफ्थ नंबर पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, फिफ्थ और सिक्स नंबर पे उसका नहीं है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो 3/7 प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। आप सबको पता है कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। चाहे से माइनस इंटू प्लस हो तो भी माइनस आएगा, माइनस इंटू माइनस होगा तो प्लस आता है, जैसा कि आप सभी को पता है। प्लस इंटू प्लस होता है वो भी प्लस होता है। ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए या फिर अभी से याद कर लो कि भाई ऐसी कुछ चीज़ें होती ही है। तो जो हमारा ब्रैकेट होता है उसका मतलब ये है कि उसके बाहर मल्टीप्लाई होगा। जहाँ पे कोई साइन नहीं लगा होता उसको हम मल्टीप्लाई मान लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 6/11। यहाँ पे भी प्लस माइनस है तो जैसा कि आप सबको पता है प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। माइनस का 8/21 प्लस 5/22। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि ये सबके सब रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। तो अब इनका तो हम जानते ही हैं कि भाई कि अभी तक हमने पढ़ा नहीं है कि भाई इनका माइनस कैसे करते हैं या फिर सम कैसे करते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि इसका सम कैसे करेंगे। सम सम करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी रैशनल नंबर है जिनका भी हम सम कर रहे हैं उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होता है, ये नीचे वाला पार्ट, तो ये सेम होना चाहिए। यहाँ पे 22 है, 21 है, 11 है, 7 है, सेम तो नहीं है। सेम नहीं है तो सेम कैसे बनाएंगे। अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि 1/2 है, अगर हम इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आएगी 1/2। तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मैं इसे 1/1 ना लिख के 2/2 लिख दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ये 2/2 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 को हम इससे इंटू कर रहे थे तो भी तो 1/2 ही आ रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर हम किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम वो चीज़ कर सकते हैं। तो बस इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे हम इसके अंदर, और इस तरीके से यूज़ करेंगे तो हम इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एक तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं कि एलसीएम निकालना। एलसीएम आप सबने पढ़ा हुआ है कि एलसीएम क्या होता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ एक बार कि एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं।
एलसीएम निकालने के लिए सिंपली हमें जिन जिन नंबर का एलसीएम निकालना है उसे लिख लेंगे। पहले तो 7, 11, 21, 22। आपको सेम मेरे वाले स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहले हमें इसमें ये देख रहा है कि कॉमन इन सब नंबर्स में कॉमन किससे डिवाइड हो रहा है। कॉमन भाई 11 से डिवाइड हो रहा है, इसमें भी ये भी 11 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 11 से डिवाइड कर देंगे तो ये तो डिवाइड नहीं हुआ, तो इसे ऐसे कैसे 11 से क्या 1 आ गया, ये भी डिवाइड नहीं हुआ तो ऐसे कैसे 11 से क्या 2 आ गया। तो या मतलब जो डिवाइड हो रहा है उसे डिवाइड कर देंगे, जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसे डिवाइड नहीं करेंगे। तो ठीक है, ये नहीं हो रहा, फिर उसके बाद में हम देखेंगे 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से भी 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 7 और 1 आ गया, ये तो 1 था ही, तो इसको आगे कुछ ज़रूरत नहीं है। तो 21 को 7 से डिवाइड किया 3 आ गया। 7 3 जा 21, सबको पता है। तो यहाँ पे 2 है और 7 से डिवाइड नहीं होता, तो इसे ऐसे कैसे छोड़ देंगे। अब इसमें ये दोनों तो 1 1 हो गए, तो इसी से डिवाइड नहीं होगा, तो बाद में एक तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, जिसमें करने पे 1 1, ये 3 1 बन जाएगा, 2 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 1 1 1, मतलब सबका हमको 1 1 बनाना है आखिरी में जाके। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम यही होगा कि हम इन सब को मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 11 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2, ये 6 हो जाएंगे, ये 77 हो जाएंगे। आप भी इसी तरीके से 2 पार्ट्स में मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो 6 7 जा, तो हमारा आ गया 462। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। एलसीएम हो गया तो एलसीएम वही नंबर है, मैं अगर आपको बोलूँ सिंपली तो इसके एलसीएम ये ऐसा नंबर है जिसमें सारे डिनोमिनेटर्स का डिवाइड कर सकते हैं, सारे डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप इसमें डिवाइड करके देंगे तो इसमें 7 से भी डिवाइड हो रहा है, इसमें 11 से भी डिवाइड हो रहा है, इसमें 21 से भी डिवाइड हो रहा है, इसमें 22 से भी डिवाइड हो रहा है। तो सिंपली हम अब देख लेते हैं, आपको मैंने बताया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सब में हम क्या करते हैं, इन सबसे पहले कि इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 462 माइनस 6/11 इंटू 462 अपॉन 462 माइनस 8 इंटू 1 इंटू 462। इसे थोड़ा 5/462 तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से कर सकते हैं, आपने बोला था कि हाँ हाँ भैया इस तरीके से कर सकते हैं। तो इससे आपको पता चल रहा है कि भाई 1 से ही किया है, एटलीस्ट हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम अभी इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपली 7। अब जैसा कि मैं आपको थोड़ा और सॉल्व करूँ तो ये क्या आ रहा है, एक और चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी, कि जो भी हमारे रैशनल नंबर है उनको अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सपोज 2/5 इंटू 4/7, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4/5 इंटू 7। हम इसे सिंपली ये लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
इस तरीके से हमको ये चीज़ याद रखनी है कि हम इस तरीके से सिंपली से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हम इसमें प्लस में ये चीज़ नहीं कर पा रहे ना कि सीधा नीचे वालों को जो जोड़ दिया, डिनोमिनेटर को जोड़ दिया और जो न्यूमरेटर है उसको जोड़ दिया। जबकि हम जो मल्टीप्लाई है उसमें कर सकते हैं कि सीधा न्यूमरेटर को इंटू कर दें और डिनोमिनेटर को भी इंटू कर दें। तो हम अगर यहीं अपने क्वेश्चन पे आए तो थोड़ा सा इसको मैनेज करने में दिक्कत हो रही, पर कोई कोई बात नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमने इसे सिंपली लिखा है, सिंपली बस जस्ट डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया है। तो एक बार नए पेज में शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली 3/7 × 65 - 6/11 × 4 5 - 8 × तो आप सब देख सकते हैं कि भाई हमने सिंपली बस अभी तक क्या किया है, अभी तक हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से इंटू किया है। और हमने पहले इसको सिंपली बस मल्टीप्लाई किया था कि 462 को मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दिया था ताकि वो 1 बन जाए, और 1 को हमने सिंपली बस इंटू किया है, जो कि 1 को इंटू करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे नंबर पे। तो ठीक है, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमको जब हम सिर्फ है ना जब प्लस या माइनस करने की बात आती है तो हम सिर्फ तभी प्लस या माइनस कर सकते हैं है रैशनल नंबर में जब डिनोमिनेटर सेम हो। डिनोमिनेटर सेम होने का मतलब है, सपोज 1/2 है प्लस 4/2 हुआ, तो हम इसे सिंपली प्लस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम 2 को ऐसे कैसे ले लेंगे और 1 + 4 कर देंगे। ठीक है, हम इसे सिंपली ऐसे कर देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये 5/2 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और हम इतना कुछ क्यों कर रहे हैं। अब अब अगर हमें सब जगह डिनोमिनेटर को सेम बनाना है तो क्या है कि ये वाली चीज़ को रखना पड़ेगा और ये वाली चीज़ को हटाना पड़ेगा। इसको हटाएंगे कैसे, मैंने आपको बताया था कि भाई एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम से ही तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। तो ये नंबर है, इसमें इसका पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ये इससे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ये इससे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो सिंपली हम इन्हें डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 × जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि अगर हम 7 को 462 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 66 आएगा, और 462 को डिवाइड करेंगे 11 से तो 42 आएगा। और ऐसे ही 462 को अगर 21 से डिवाइड करेंगे 22 आएगा। ऐसे अगर हम 460 को 22 से डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा।
तो जस्ट अपन को ये नीचे का ये डिनोमिनेटर में से ये है, इसे गायब करना है। तो इसके लिए ही हमने इसके एलसीएम से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया था, ताकि वो चीज़ नीचे से गायब हो जाए और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए, जैसे जिससे हम क्या कर पाए, जिससे हम प्लस कर पाए। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा कि हमने आखिरकार इससे मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया और इससे करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ। तो अब हम सिंपली, हमको दिख रहा है कि ये कुछ आसान सा बन गया, इसकी तरह ही कुछ क्वेश्चन बन चुका है अब ये। जैसे कि हम 3 × 66 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 198/462 माइनस, अगर हम 6 × 42 को करते हैं तो ये आएगा 252/462 माइनस, अगर हम इसे करते हैं तो ये आएगा प्लस, ऐसे अगर हम इसको करेंगे तो आएगा 5 इससे अपन को बेनिफिट क्या हुआ, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना, हमको बेनिफिट हुआ ना कि इसमें सारे डिनोमिनेटर सेम आ गए। सारे डिनोमिनेटर सेम आ गए तो इसकी तरह करेंगे हम। इसकी तरह करेंगे तो क्या करेंगे, एक पहले सब कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को लिखते हैं और सिंपली ऊपर के प्लस माइनस सीधा। और आई थिंक सबको पता है कि ये न्यूमिनेटर को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। ये इस सबको कैलकुलेट करना आता है, प्लस माइनस करना आता है, तो हम सिंपली इसका वैल्यू लिख देते हैं अब यहाँ पे। इसकी वैल्यू आ रही है माइनस के 125/462। हाँ, जैसा कि हम सिंपली देख सकते हैं कि हमने बस ऊपर को इसमें प्लस माइनस किया है, इससे हमको ये वैल्यू मिल रही है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अगर हम जो भी रैशनल नंबर है उन्हें अगर हमें सब्ट्रैक्शन और अगर प्लस करना है तो हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा। डिनोमिनेटर को सेम बनाने के बाद बस जस्ट सिंपली उसे प्लस माइनस कर देना है। तो इसका अगर हम इसमें देखें इसे, और अगर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, तो 462 में किससे डिवाइड होगा, ये और किसी चीज़ से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा कि भाई इसकी अगर हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए दी जाए तो इसकी वैल्यू होगी -125/462। काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो गया पर ठीक है, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से आएगा। थैंक यू।